दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों ओर कोहरे की चादर फैली थी और हवा इतनी ठंडी थी कि वह चेहरे को चीरती हुई महसूस होती। पहाड़ी गांव चंद्रपुर में ठंड का असर हमेशा से ज्यादा रहता था। यह गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठंड के चलते और कठिन हो जाती थी। गांव के किनारे नदी के पास एक छोटा सा मकान था, जिसमें राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। राजू की उम्र मुश्किल से 12 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। उसके पिता कुछ टाइम से बीमार थे। अब राजू और उसकी माँ पर ही सारे घर की जिम्मेदारी थी। राजू की माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और राजू पास के जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, जिसे वे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन रात को ठंड के कारण राजू के पिताजी की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में गमगीन माहौल है और दूसरी ओर अधिक ठंड के कारण पूरे गांव का हाल बेहाल है। राजू ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। अब ठंड के कारण राजू की मां को काम मिलना बंद हो गया। दूसरी ओर ठंड के कारण जंगल जाना अब राजू के लिए खतरनाक हो गया था। पेड़ों पर बर्फ जम चुकी थी और रास्ते फिसलन भरे हो गए थे, लेकिन राजू के पास और कोई चारा नहीं था। हर सुबह जब बाकी बच्चे अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे होते, राजू लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल जाता। उसकी माँ ने कई बार उसे मना किया, राजू, इस ठंड में जंगल मत जाया कर, कहीं गिर गया या बीमार पड़ गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन राजू मुस्कुराकर कहता, माँ, अगर लकड़ी नहीं लाऊंगा तो खाना कैसे बनेगा? ठंड को हराना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक दिन ठंड ने अपना चरम रूप ले लिया। तेज हवा और गिरती बर्फ ने जंगल को और खतरनाक बना दिया था। राजू ने अपनी पुरानी लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। राजू ने लकड़ी के कुछ गट्ठर इकट्ठा किए और बांधने लगा। जैसे ही उसने बोरे को अपने कंधे पर रखा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बर्फीले रास्ते पर गिर पड़ा। उसके सिर में हल्की चोट आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को संभाला और वापस उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस हादसे ने उसका समय बर्बाद कर दिया। जंगल में सूरज जल्दी छिप जाता था और अब अंधेरा होने लगा था। ठंड और तेज हो गई और हवा ने उसकी हड्डियों तक को ठिठुरा दिया। राजू को एहसास हुआ कि उसे जल्दी गांव लौटना होगा। जंगल से लौटते वक्त राजू ने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। वह आदमी ठंड से कांप रहा था और मदद के लिए आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। राजू ने तुरंत अपने बोरे को जमीन पर रखा और उस आदमी के पास गया। बाबा, आप यहाँ इस ठंड में क्या कर रहे हैं? राजू ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूं। ठंड ने मुझे बेहाल कर दिया है। अब तो लगता है यही मेरी आखिरी रात है। उसने कहा, बाबा, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा। राजू ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर खड़ा किया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि राजू के खुद के हाथ और पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बूढ़े आदमी का शरीर ठंड से जकड़ गया था और उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे धीरे धीरे गांव की ओर ले जाने लगा। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। राजू के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला। उसने बूढ़े आदमी की हालत देखी तो तुरंत उसे अंदर बुलाया। राजू की माँ ने आग जलाकर घर को गर्म किया और बूढ़े आदमी को कुछ गर्म चाय और खाना दिया। राजू ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब संतोष था। उसकी माँ ने कहा, राजू, तूने इस ठंड में अपनी जान खतरे में डालकर इस आदमी की मदद की। भगवान तुझे हमेशा खुश रखेगा। बूढ़े आदमी ने राजू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तेरी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। अगली सुबह जब बूढ़े आदमी की हालत थोड़ी बेहतर हुई, तो उसने राजू और उसकी मां को बताया कि वह एक व्यापारी है और शहर में लकड़ी और हस्तशिल्प का कारोबार करता है। वह गांव के पास के इलाके में व्यापार के लिए आया था, लेकिन रास्ता भटक गया और ठंड में फंस गया। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, बेटा, तेरी हिम्मत और इंसानियत ने मुझे बचा लिया। अब मैं तुझे इस मेहनत की सही कीमत दिलाऊंगा। तू जो लकड़ी काटता है, उसे मैं सीधे खरीदूंगा और तुझे शहर में बेचने के लिए मदद करूंगा। राजू और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन राजू की जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। इस घटना के बाद राजू की मेहनत का फल उसे मिलने लगा। वह अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बना सका।
लेकिन सबसे बड़ा सबक यह था कि ठंड या किसी भी मुश्किल घड़ी में इंसानियत और दया ही हमें मजबूत बनाती है।